इस हादसे में लगातार डीएनए टेस्ट का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये डीएनए टेस्ट होता कैसे है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल व्हाइट ब्लड सेल से डीएनए की पहचान होती है। ब्लड सैंपल से डीएनए को निकाला जाता है। खून, हड्डी, बाल, दांत, स्किन, नाखून से तमाम सैंपल्स लिए जाते हैं। एंजाइम के जरिए डीएनए के टुकड़ों में इसको तोड़ा जाता है। रेडियो एक्टिव डीएनए मार्कर से पैटर्न्स तैयार होते हैं। रेडियो एक्टिव एक्सरे फिल्म पर यह पैटर्न बनाया जाता है। ऐसे में पेरेंट्स के डीएनए पैटर्न से इसको मैच किया जाता है और दोनों ही डीएनए पैटर्न मैच होने पर पहचान पूरी हो जाती है। तो व्हाइट ब्लड सेल से ही डीएनए का पता चलता है। सबसे पहले जान लें कि आपके ब्लड सैंपल से डीएनए कैसे निकाला जाता है। एंजाइम के जरिए डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर इन टुकड़ों को अलग अलग किया जाता है। फिर रेडियो एक्टिव डीएनए मार्कर से इनकी बनावट या फिर पैटर्न को बनाया जाता है और इसके साथ उस रेडियो एक्टिव डीएनए मार्कर से इनकी बनावट या फिर पैटर्न को बनाया जाता है। इसके बाद उस रेडियो एक्टिव एक्सरे फिल्म पर इनका पैटर्न बनाया जाता है और इसके बाद इस पैटर्न को पेरेंट के पैटर्न से मैच किया जाता है। अगर ये मैच हो गया तो बच्चे की पहचान इस सैंपलिंग के द्वारा की जा सकती है। और इस हादसे में लगातार परिजनों से उनके सैंपल्स को मिलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने शत हालत में ये तमाम शव मिले हैं उनकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो चला है। ऐसे में अहमदाबाद विमान हादसे के बाद इस हादसे में लगातार डीएनए टेस्ट का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये डीएनए टेस्ट होता कैसे है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल व्हाइट ब्लड सेल से डीएनए की पहचान होती है। ब्लड सैंपल से डीएनए को निकाला जाता है। खून, हड्डी, बाल, दांत, स्किन, नाखून से तमाम सैंपल्स लिए जाते हैं। एंजाइम के जरिए डीएनए के टुकड़ों में इसको तोड़ा जाता है। रेडियो एक्टिव डीएनए मार्कर से पैटर्न्स तैयार होते हैं। रेडियो एक्टिव एक्सरे फिल्म पर यह पैटर्न बनाया जाता है। ऐसे में पेरेंट्स के डीएनए पैटर्न से इसको मैच किया जाता है और दोनों ही डीएनए पैटर्न मैच होने पर पहचान पूरी हो जाती है। तो व्हाइट ब्लड सेल से ही डीएनए का पता चलता है। सबसे पहले जान लें कि आपके ब्लड सैंपल से डीएनए कैसे निकाला जाता है। एंजाइम के जरिए डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर इन टुकड़ों को अलग अलग किया जाता है। फिर रेडियो एक्टिव डीएनए मार्कर से इनकी बनावट या फिर पैटर्न को बनाया जाता है और इसके साथ उस रेडियो एक्टिव डीएनए मार्कर से इनकी बनावट या फिर पैटर्न को बनाया जाता है।